गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर शैलजा और आज हम बात करेंगे हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक में क्या डिफरेंस है। ये बात करने की नौबत इसलिए आ रही कि कई बार पूछते हैं लोग कि क्या हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक एक ही बात है या दोनों अलग अलग है। कई बार कई रिपोर्ट्स में अलग अलग लिखा होता है, किसी के हार्ट अटैक लिखा होता है तो किसी के हार्ट फेलियर लिखा होता है। तो क्या वाकई में इसमें कोई डिफरेंस है, ये एक ही चीज़ है जिसको अलग अलग प्रकार से हम लिखते हैं। तो हम इसके बारे में बात करेंगे कि क्या ये एक है या अलग अलग। देखिए, हार्ट अटैक क्या है। हार्ट अटैक में क्या होता है कि जो हार्ट को ले जाने वाली, मतलब जो ब्लड ले जाने वाली रक्त कोशिकाएं होती हैं या कोरोनरी आर्टरी होती है, वहाँ पर क्या होता है, ब्लड का थक्का, खून का थक्का जो है फंस जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि हार्ट में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो रुक जाता है, और ब्लड सर्कुलेशन रुकता है तो ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन होती है। तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, वहाँ पर कमी नहीं पहुंच पाती है प्रॉपर मात्रा में। तो उससे क्या होता है, हार्ट के जो टिश्यूज़ होते हैं जिसको हम मायोकार्डियम कहते हैं वो मरने लग जाते हैं। इसीलिए इसको हम मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है, और या फिर हार्ट अटैक कहते हैं। इसे MI भी कहा जाता है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, या फिर हार्ट अटैक कहते हैं। हार्ट फेलियर में क्या होता है कि जो हार्ट का जो पंप होता है वो ठीक से काम नहीं करता है, और इसकी वजह से क्या होता है, एडिक्वेट अमाउंट में ब्लड जो है पंप नहीं हो पाता है। ब्लड जो है हार्ट जो है पंपिंग नहीं कर पाता है। तो इससे क्या होता है कि एडिक्वेट अमाउंट में ब्लड जब पंप नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, पूलिंग ऑफ ब्लड स्टार्ट हो जाता है, और हार्ट फेलियर इसको कहते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है कि जब एडिक्वेट मात्रा में अमाउंट में ब्लड पंप नहीं कर पाएगा हार्ट, तो पूलिंग ऑफ ब्लड होने लग जाता है, और इससे हार्ट फेलियर हो जाता है। इसे हार्ट फेलियर कहते हैं, ठीक है। हार्ट अटैक जो है सडन होता है, एकदम से। आपने सुना होगा कि कई बार जिम में एक्सरसाइज करते करते कई लोगों को अटैक आ गया। एक केस आया था कि डीजे पे डांस करते करते अटैक आ जाना, या वॉक करते करते गिर जाना, कई बार चेयर में बैठे बैठे नीचे गिर जाना। इस तरीके से जो है सडनली आता है हार्ट अटैक, सडन ऑनसेट होता है इसका, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हार्ट अटैक जो होता है सडन आता है। इसमें क्या होता है, पेशेंट को पता ही नहीं चलता है। कई बार सिम्टम्स आते हैं और कई बार नहीं आते। पिछली बार जब मैंने हार्ट अटैक की बात की थी तो मैंने कहा था कि कई बार सिम्टम्स आते हैं, पेन होता है, बेचैनी होती है, पसीना आता है, लेफ्ट साइड पेन होता है, बैक में चला जाता है, जबड़े में दर्द होता है। ये कुछ हार्ट अटैक के कुछ चेतावनी साइंस होते हैं। मगर कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को पता ही नहीं चलता है और हार्ट अटैक की दिक्कत हो जाती है पेशेंट को, ठीक है। तो हार्ट अटैक क्या होता है, सडन होता है, ठीक है। इसमें चेस्ट पेन होगा, सेंट्रल चेस्ट पेन। हार्ट अटैक सडन होगा और सेंट्रल चेस्ट पेन, मतलब मैंने बताया था स्टर्नम जहाँ पे होता है वो वहाँ पर बहुत दर्द होगा, हैवीनेस पेन होगी चेस्ट में, और हैवीनेस फीलिंग होगा। पेन रेडिएट होता है कहाँ, लेफ्ट हैंड में, बैक साइड में, जॉ में। और क्या होता है कि कोल्ड स्वेट, ठंडा पसीना एकदम से आ जाता है। तो ये हार्ट अटैक के सिम्टम्स होते हैं। अब हम आते हैं हार्ट फेलियर में। हार्ट फेलियर में मरीज क्या कहेगा कि लगभग 10-15 दिन से, डॉक्टर साहब मुझे 10-15 दिन से क्या होता है, सीधा लेटने में दिक्कत हो रही है। पेशेंट ये कंप्लेन करेगा कि मैं 10-15 दिन से सीधा नहीं लेट पा रहा हूँ, और सीधा लेट रहा हूँ तो तुरंत मेरी सांस फूलने लग जा रही है, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो जा रही है। पूरी पूरी रात मैं कुर्सी में बैठे बैठे सोता हूँ, लेट नहीं पाता हूँ, पूरी रात कुर्सी में ही गुजार देता हूँ, वहीं सोया रहता हूँ। अगर लेटता हूँ तो बेचैनी हो जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि दिक्कत हो जाती है पेशेंट को सांस लेने में। अगर उसे लेटेगा तो उसको परेशानी हो जाएगी। तो ये पेशेंट जो है हार्ट फेलियर का जब अगर सिम्टम होगा उसके अंदर, तो पेशेंट ये वाली कंप्लेन करेगा, ठीक है। और लेट नहीं पाता है, रात भर सांस फूलती है, रात भर उसको सांस लेने में दिक्कत होगी, पूरे बॉडी में सूजन आ जाएगी, वेट बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाएगा। पेशेंट कहेगा कि उसी दिन से कुछ दिनों से मेरा वज़न बढ़ता जा रहा है, मेरे कपड़े टाइट हो गए पूरे। क्योंकि क्यों वज़न बढ़ेगा, उसे लगेगा कि उसका वज़न बढ़ गया है, क्योंकि कपड़े टाइट हो गए, क्योंकि पूरे शरीर में उसके सूजन आ जाती है। सूजन आ जाने की वजह से कपड़े टाइट होने लग जाते हैं, तो उसको लगता है कि उसका वेट गेन हो रहा है पेशेंट का, ठीक है। इससे और एपेटाइट डिक्रीज होगी, खाना खाने की इच्छा नहीं होगी, भूख कम लगेगी उसको, मगर उसको लगेगा कि उसका वजन बढ़ा है, क्योंकि उसकी बॉडी में स्वेलिंग आ जाएगी। तो भूख कम लगने लग जाएगी, बॉडी में स्वेलिंग आने लग जाती है, रात भर पेशेंट बेचैन रहता है, उसको नींद नहीं आती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, पूरी पूरी रात वो कुर्सी में गुजारता है। ये हार्ट फेलियर के पेशेंट के सिम्टम्स हैं, ठीक है। भूख नहीं लगेगी पेशेंट को। इसके बाद क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि अब सूजन जो आ जाती है उसकी वजह क्या होती है, क्योंकि बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन होने लग जाता है।
फ्लूइड जमा होने लग जाता है बॉडी में, जिससे कि उसको पिटिंग इडिमा की भी, जैसे वो जहाँ पे सूजन होगी पेशेंट अगर हाथ दबाएगा तो वहाँ गड्ढा बन जाएगा। पिटिंग इडिमा तब हम पहचानते हैं जैसे सूजन है, वैसे तो नॉर्मली सूजन को इडिमा कहते हैं, पर अगर पिटिंग इडिमा कैसे करेंगे, तब सूजन आएगी और आप यहाँ पे उंगली लगाएंगे पेशेंट के तो वहाँ पे गड्ढा जैसा काफ़ी देर तक गड्ढा जैसा बनेगा, फिर वो धीरे धीरे अपने आप नॉर्मल आता है। तो अगर ऐसा है तो उसको हम पिटिंग इडिमा कहते हैं। तो जो हार्ट फेलियर का पेशेंट होगा उसके बॉडी में सूजन होगी, जब आप उसको हाथ लगाएंगे तो उसको पिटिंग इडिमा का सिम्टम आएगा, ठीक है। दूसरा, हार्ट कंडीशन जो है, हार्ट में कंडक्टेड साउंड आएगी। जैसे कंडक्टेड साउंड मतलब जैसे कोई जैसे रैकर्स होते हैं ना, उस जैसे कड़कड़ की आवाज़ आएगी जब आप हार्ट, क्योंकि देखो हार्ट अटैक में हार्ट मरमर जब आप सुनेंगे तो अलग हार्ट मरमर होगी, और यहाँ पे क्या होगी, जैसे कड़कड़ की आवाज़ आएगी। हार्ट फेलियर के पेशेंट की जो हार्ट बीट होगी वो डिफरेंस होगी, आप उसे स्टेथो से सुनेंगे तो कड़कड़ कड़कड़ की आवाज़ आएगी, तो इस तरीके की दिक्कत होती है, ठीक है। दूसरा, पेशेंट को, जो हार्ट अटैक का पेशेंट होगा, अगर एंटीरियर वॉल में दिक्कत है तो टैकीकार्डिया होगा, हार्ट रेट जो होगा इंक्रीज हो जाएगा। देखिए 4 टाइप्स की वॉल होती हैं, एंटीरियर वॉल, इंफीरियर वॉल, हार्ट की बात कर रही हूँ, पोस्टीरियर वॉल एंड लेटरल वॉल, ठीक है। तो एंटीरियर वॉल में टैकीकार्डिया की कंडीशन हो जाएगी। टैकीकार्डिया में क्या होता है कि हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, हार्ट बीट एकदम से बढ़ जाती है। इंफीरियर वॉल होगा तो ब्रैडीकार्डिया की कंडीशन होगी, ठीक है। अब ब्रैडीकार्डिया में क्या होता है कि ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो पेन भी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जब पंपिंग नहीं होगी अच्छे, कार्डियोजेनिक सिम्टम्स आते हैं, इसमें ब्लड और ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है हार्ट को, तो पेन एकदम से बढ़ जाता है, ठीक है। और पोस्टीरियर वॉल होगा तो वहाँ पे भी जो है एंटीरियर वॉल, लेटरल वॉल और उसमें टैकीकार्डिया कंडीशन होगी। इंफीरियर वॉल में ब्रैडीकार्डिया की दिक्कत हो जाती है, ठीक है। अब जब ऑक्सीजन और ब्लड नहीं मिल पाएगा हार्ट में, तो क्यों नहीं मिल पाता है, क्योंकि ब्लॉकेज हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या करना है हमें कि पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट दिलाना है, तो पहले तो ब्लॉकेज ओपन करना है जिससे कि हम मरीज की जान बचा सकें, ठीक है। फिर जो है हार्ट अटैक में जो मरमर साउंड आता है या दिक्कत होती है, तो वहाँ पे कुछ टेस्ट हम कराते हैं पेशेंट के, जैसे ईसीजी कराते हैं, PKMB टेस्ट कराते हैं, ट्रॉप्ट टेस्ट कराते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि आप तुरंत जाएं अस्पताल और अपनी जांचें कराएं। तो इस तरीके से हम हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर में डिफरेंस करते हैं। हार्ट अटैक सडन होता है और हार्ट फेलियर में पेशेंट को 10-15 दिन से ही दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। पेशेंट कंप्लेन करता है कि मुझे सीधा लेटने में दिक्कत हो रही है, सारी सारी रात कुर्सी में बितानी पड़ रही है, ठीक है। उसको सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, रात को सो नहीं पाता है, पूरे शरीर में सूजन आ जाती है, पिटिंग इडिमा होने लग जाता है, कपड़े टाइट होते हैं, उसे लगता है वेट इंक्रीज हो रहा है, और एपिटाइट, भूख कम लगने लग जाती है, ठीक है। तो इस तरीके की जो दिक्कतें होती है वो हार्ट फेलियर में। और हार्ट अटैक में क्या होता है, चेस्ट पेन होगा, सेंट्रल चेस्ट पेन होता है, हैवीनेस इन चेस्ट होता है, पेन रेडिएट होता है लेफ्ट हैंड में, जॉ में, बैक साइड में, और ठंडा पसीना लग जाता है। तो ये इसमें डिफरेंसेस हैं। और हमें टेस्ट क्या क्या कराने, मैंने बताया ईसीजी कराएं, ठीक है, ईसीजी कराएं, PKMB टेस्ट कराएं, ट्रॉप टेस्ट कराएं, ये ज़रूरी टेस्ट होते हैं जो कि कराने ज़रूरी होते हैं और कराने चाहिए, क्योंकि आजकल जो है जो कि ये टेस्ट कराने इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप नहीं कराते तो आपको अगर कोई परेशानी हो रही तो आप उसको अच्छे से इलाज नहीं ले सकते। अगर आपको कोई, कई बार क्या होता है कि डॉक्टर्स कहते हैं कि आप ये जांचें कराएं और पेशेंट उनको इग्नोर कर देता है, कहता है अरे छोड़ो, इतना भी नहीं हो रहा होगा मुझे कि मुझे ये जांचें करानी पड़े। कई बार कई फाइनेंशियल जो कंडीशंस होती है उसकी वजह से भी पेशेंट जो है अवॉइड कर देता है कि ये जांचें बहुत महंगी है, हमें नहीं करानी चाहिए। पर आप ऐसा नहीं, आजकल बहुत सुविधाएं हो गई हैं, आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड के द्वारा जो है कई हॉस्पिटल्स में आपको इससे लाभ मिल सकता है। तो आप इन लाभ का फ़ायदा उठा के अपनी जांचें ज़रूर कराएं। फाइनेंशियली वीक होने की वजह से अपनी सेहत के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि अब अस्पतालों में बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं, बस आपको जाके पता करना है और उस सुविधा का लाभ उठाना है। तो इसीलिए अपना इलाज अच्छे से कराएं सभी लोग, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें, रोज़ थोड़ा बहुत वॉक जरूर करें। मैंने हम पहले बताई कि 30 मिनट जो है रोज़ जो है हमें पैदल जो है तेज़ तेज़ चलना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, अपनी सेडेंट्री लाइफ को अच्छे से मतलब ख़त्म कर देना चाहिए, अच्छे से जीना चाहिए, अच्छी डाइट लें, हेल्दी लाइफ जिएंगे तो आप हेल्दी रहेंगे। बाकी तो ये है कि कोई भी चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती, जिसके साथ जो होना है वो होता ही है, मगर अपनी तरफ से कोशिश करें कि आप अपने आप को हेल्दी रखें और अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ओके, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय, हैप्पी सावन। कल से सावन के सोमवार शुरू हो गए हैं, तो शंकर भगवान सभी का जो है खुश रखें, सबको भला करें सबका। ओम नमः शिवाय।